Assalamu alaikum. Today we start our new lecture that's about writing unit symbols and names of FSC Part 1 Physics Unit number 1. So let's start. सबसे पहले हमारे पास do you know है, तो मैंने आप लोगों को पहले बताया आप लोगों का पेपर जो आना है SLO बेस आना है, तो आप लोगों ने एज इट इज़ हर चीज़ याद करनी और समझनी भी है। तो हमारे पास यहाँ पे देयर आर सम नॉन एसआई रिलेटेड यूनिट्स फॉर डिस्टेंस एक्सपेंसिवली आर यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड। यानी यहाँ पे हमारे पास नॉन एसआई यूनिट्स यानी जो सिस्टम इंटरनेशनल के और उसमें हमारे पास कैटेगरी में ना आता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन एसआई यूनिट बोलते हैं। ये हमारे पास ज़्यादातर यूज़ होते हैं हमारी दुनिया के यानी हमारे इर्द गिर्द बहुत यूज़ होते हैं। सम ऑफ देम दीज यूनिट्स आर डिस्कस्ड बिलो, सम ऑफ दीज आर यूनिट्स आर डिस्कस्ड बिलो। उसके बाद हमारे पास है लाइट ईयर। फर्स्ट हमारे पास क्या लाइट ईयर है। लाइट ईयर का ये मतलब नहीं है कि रोशनी का साल, ये मतलब नहीं। लाइट ईयर का मतलब है फासला। यूनिट ऑफ लेंथ डिस्टेंस, ये किसका यूनिट है, लेंथ और डिस्टेंस का। लाइट ईयर LY इज़ अ नॉन ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ, नॉन ऐसा यूनिट है लेंथ का। और इट इज़ डिफाइंड एज अ डिस्टेंस दैट ट्रेवल्ड दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ वैक्यूम इन 1 ईयर। ये हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एज डिस्टेंस, एक ऐसे डिस्टेंस जो कि लाइट ट्रैवल करे, दैट लाइट ट्रैवल्स, एक ऐसा डिस्टेंस जो कि लाइट ट्रैवल करे वैक्यूम में इन 1 ईयर, एक साल में जितना वो वैक्यूम में डिस्टेंस ट्रैवल करे ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। दैट लाइट ट्रैवल, लाइट जो ट्रैवल करे वैक्यूम में। ठीक है स्टूडेंट, बात समझ आ गई होगी। एक साल में, ठीक है, लाइट ईयर लिखा हुआ तो एक साल में। विच इज़ 9 × 10⁻15। इसकी स्पीड किसकी डिस्टेंस कितनी होती है, 9 × 10⁻15 मीटर। फॉर एग्जाम्पल स्पाइरल गैलेक्सीज लाइक अवर ओन मिल्की वे मेयर अप्रॉक्सीमेटली 2 × 10⁻5 लाइट ईयर्स इन डायमीटर्स। और स्पाइरल गैलेक्सीज जो हमारे बाहर के जो मखलूक़ात हैं वहाँ पे जो गैलेक्सी वगैरह हैं उनमें हमारे पास क्या है कि उन्होंने मेयर किया है, वहाँ पे मेयर कितना हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली लाइट ईयर 2 × 10⁻5 डायमीटर में मेयर हुआ है। आवर नियरेस्ट नाइबर गैलेक्सी इज द ग्रेट स्पाइरल गैलेक्सी एंड्रोमेडा विच हैज़ बीन डिटरमिन्ड टू बी अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मिलियन LY अवे। यानी जो हमारे पास जो हमारे जो सबसे नज़दीक जो गैलेक्सी है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पाइरल गैलेक्सी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोमेडा, which has been determined to be approximately 2.5 million light year away। इसकी हमारे पास कितनी, 2.5 million light year away। LY stands for light year। नेक्स्ट है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम के बारे में आप लोग केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ेंगे। वहाँ पे हमारे पास एंगस्ट्रॉम का बहुत ज़्यादा जिक्र है इन टॉपिक ऑफ बोहर्स डेरिवेशन, रेडियस डेरिवेशन में। Angstrom, the angstrom or angstrom is also a non-SI unit, SI unit, and internationally recognized unit of length equal to 1 × 10⁻10. 10⁻10 stand for angstrom और 0.1 नैनोमीटर। 0.1 नैनो का हम लोगों ने पढ़ा था 10⁻9 होते हैं, तो फिर 10⁻9 को 10⁻10 से डिवाइड करूँगा तो 0.1 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अ हीलियम एटम हैज साइज ऑफ अबाउट 1 एंगस्ट्रॉम। इसकी हमारे पास साइज़ कितनी होती है, 10⁻10 मीटर होती है इसकी साइज़। वाइल इट्स न्यूक्लियस इज़ ओनली 1 फेम्टोमीटर। उसकी हमारे पास लेंथ की न्यूक्लियस कितनी होती है, लेंथ न्यूक्लियस की लेंथ हमारे पास कितनी होती है, 10⁻15 मीटर्स होती हैं इन डायमीटर। ठीक है, डायमीटर के लिहाज से डायमीटर रेडियस से बड़ा होता है। रेडियस डायमीटर इज इक्वल टू 2R। जब रेडियस को हम लोग 2 दफ़ा करें तो हमारे पास डायमीटर बनते की बात आप लोगों को पता होगी। उसके बाद माइक्रोन कंटेन्स 10⁻6। माइक्रोन यानी माइक्रो जो हमने पढ़ा है, इस एन एब्सोल्यूट नेम ऑफ अ माइक्रोमीटर which is the decimal fraction of the meter, about 1 × 10⁻6 meters। For example, red blood cells are approximately 10 microns इन डायमीटर। अब रेड ब्लड सेल का आप लोगों को यहाँ पे गिवन है, रेड ब्लड सेल कितना है, अप्रोक्सीमेटली 10 माइक्रोन से डायमीटर में। ठीक है, उसके बाद है ह्यूमन हेयर इज़ बिटवीन 10 and 100 माइक्रोन्स इन डायमीटर। ह्यूमन हेयर कितने माइक्रोन्स के दरमियान में लाई करता है, 10 and 100 के दरमियान में। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास मेन टॉपिक यहाँ पे आता है जिसको हमने थॉरोली रीड करना है और समझना भी है। राइटिंग यूनिट सिंबल्स एंड नेम्स। यूनिट सिंबल्स आर प्रिंटेड रोमन printed type regardless of the type used in the surrounding text। For example, meter for m for meter, s for second, and pa for Pascal।
तो मीटर हमारे पास जो राइटिंग सिंबल्स है हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोग कोई प्रिंटेड चीज़ करवा लेते हैं, यानी जब हम लोग बुक पे देखें कि जो हमारे पास ख़ास वर्ड्स होते हैं उनको थोड़ा सा उन्होंने ऐसे लिखा, जिस तरह अगर मैं रोमन लिख दिखाऊँ तो ऐसे, तो ये थोड़ा लेटा के लिखा होगा। तो ये जो इस राइटिंग हम लोग क्या बोलते हैं, रोमन राइटिंग, यानी अप राइट होता है थोड़ा। लेकिन अगर हम लोग आपस में इर्द गिर्द में देखें ना, तो यूनिट के उनके लिए मीटर के लिए हम लोग एम शॉर्टकट यूज़ कर लेते हैं, सेकंड के लिए एस, पास्कल के लिए पीए। तो इन सब के लिए रूल्स बताए हुए हमारे पास गिवन है। ये मैंने फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट, a multiple or submultiple prefix if used is part of the unit and precede the unit symbol without a separator. A prefix is never used in isolation and compound prefixes are never used. For example, nanometer, not meter, micrometer, millimicrometer, और pm यानी picometer, नॉट माइक्रोमीटर। यानी अगर मैं आप लोगों को इसको आसान अल्फाज में बताऊँ, यानी अगर मेरे पास नैनो किसके बराबर था, 10⁻⁹ के, और जो हमारे पास मिली है वो 10⁻³ के, और ये हमारे पास माइक्रो है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, 10⁻�6 के। अगर मैं इसको आसान अल्फाज में बोलूँ कि मेरे पास जो नैनो है, नैनो को मैं इस तरह नहीं कर सकती कि 10⁻⁹ को मैं 10⁻³ में ब्रेक कर दूँ, फिर मैं -6 में ब्रेक कर दूँ, दोनों को ऐड करूँ तो मेरे पास 10⁻⁹ बचे। दैट्स टोटली अ रॉन्ग मेथड। ओके, इसको हम लोग कैसे शो कर सकते हैं, 10⁻⁹ को नैनोमीटर से करना है। अगर मेरे पास पीकोमीटर हो, पीको हमने क्या पढ़ा, 10⁻12 होता था, 10⁻12 को मैं कैसे इस तरह नहीं लिख सकती, मैं ये नहीं कह सकती कि 10⁻6 एक बार करो, 10⁻6 2 बार करो, फिर इन दोनों को ऐड करो तो फिर मेरे पास 10⁻12 बोलते हैं। दैट्स टोटली रॉन्ग। हम लोगों ने पीको यानी 10⁻12, जब हमारे पास 12 हो ना, -12, तो हमने पीको ही लिखना है उसके लिए, उसको हम लोगों ने तोड़ के नहीं लिखना। अब हम दोबारा पढ़ते हैं, मल्टीपल और सब मल्टीपल प्रीफिक्स, एक से ज़्यादा या फिर ज़्यादा से भी ज़्यादा, इफ़ यूज्ड इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिट, वो यूनिट का हिस्सा होना चाहिए, एंड प्रीसीड द यूनिट सिंबल विदाउट सेपरेटर, और इसमें यूनिट का सिंबल हो लेकिन उसके दरम्यान में सेपरेटर यानी जगह ना हो, बिल्कुल खाली छोड़ी ना हो। अब प्रीफिक्स नेवर यूज्ड इन आइसोलेशन, प्रीफिक्स कभी भी अकेला यूज़ नहीं करते। जिस तरह अगर मैं प्रीफिक्स एक बोलूँ मिली, मैं क्या मिली, ये तो पूरा समझ तो नहीं आ रहा, मिलीमीटर है, यानी मिलीमीटर, अगर मीटर में लगाऊंगी नहीं, यूनिट ही लगाऊंगी। अगर मैं बोलूँ मेरे पास और भी बहुत से यूनिट्स हैं कि जिस तरह अगर मैं बोलूँ मिली सेकेंड्स, हाँ मिली सेकेंड्स, अगर मैं मिली सेकेंड ही बोलूँगी, मिलीमीटर नहीं बोलूँगी, तो मेरे कंप्लीट सेंस नहीं बनता। यानी इसका क्या मतलब है कि प्रीफिक्स को हम लोग अकेला यूज़ नहीं करते, एंड कंपाउंड प्रीफिक्स आर नेवर यूज्ड, और एक से ज़्यादा प्रीफिक्स कभी भी यूज़ नहीं करते। अब जिस तरह मैं नैनो का बोलूँ तो नैनो इज़ अ प्रीफिक्स, और मिली इज़ आल्सो प्रीफिक्स, माइक्रो इज़ आल्सो प्रीफिक्स, और मीटर इज़ नॉट अ प्रीफिक्स, इट इज़ अ यूनिट, एंड पीको इज़ अ प्रीफिक्स, वाइल micro is a prefix and meter is not a prefix, it is just a unit. अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स बहुत ही आसान है, आप लोगों ने बिल्कुल जहन में याद रखने इन पॉइंट्स को। इन फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स और क्वेश्चंस ऑफ यूनिट सिंबल्स द नॉर्मल रूल्स ऑफ अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अप्लाई। मल्टीप्लिकेशन मस्ट बी इंडिकेटेड बाय स्पेस और अ half high center dot, since otherwise some prefix could be interpreted as a unit symbol. Division is indicated by a horizontal line, by a solidus oblique stroke. solidus oblique stroke किसे बोलते हैं, जो हमारे पास इस तरह तिरछी लाइन होती है, और by negative exponents, for example Newton meter, n.m for a Newton meter, और m/s यानी मीटर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ms-1 फॉर मीटर पर सेकेंड। ओके, अब अगर मैं आप लोगों को अपने आसान अल्फाज में बोलूँ तो कुछ ऐसा है कि अगर मैं बोलूँ कि मैंने अगर किसी भी जिस तरह मेरे पास आता है न्यूटन मीटर जब मैं लिख रही हूँ तो न्यूटन मीटर आपस में क्या प्रोडक्ट होके हमारे पास आ रहे हैं, तो मैं इनके दरम्यान में डॉट्स लगाना ज़रूरी है, फिर मैं इनके दरम्यान में क्या लगा दूँ, मल्टीप्लाई ज़्यादा सूटेबल नहीं है, आप लोग सिर्फ डॉट्स लगा लें, दैट्स मच बेटर देन मल्टीप्लाई। अगर मैं बोलूँ कि दो यूनिट्स आपस में डिवाइड होके आए हैं, यानी मीटर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड हमने पढ़ा हुआ ms-1, अगर मैं इसको लिखूँ तो मैं, या फिर उसकी मुझे पावर नेगेटिव लेनी पड़ेगी, जब इसको ऊपर लेके आऊँगी तो नेगेटिव हो जाएगी ना। अगर मुझे नेगेटिव नहीं लेनी तो मैं इस तरह सॉलिडस ऑब्लिक स्ट्रोक डालूंगी, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिडस ऑब्लिक स्ट्रोक, और फिर मैं इस तरह लिखूंगी, तो इस तरह भी मैं यूनिट को लिख सकती। लेकिन अगर मुझे किसी, अभी दोबारा पढ़ लेते हैं कि
इन्फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स और क्वेश्चन ऑफ यूनिट सिंबल। अगर हम किसी भी यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें या फिर हम लोग डिवाइड करें तो उनके दरम्यान में हमारे पास क्या होना चाहिए, या फिर उनके दरम्यान में डॉट होना चाहिए, या फिर उनकी पावर हमारे पास नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, या फिर उनके दरम्यान में ऑब्लिक स्ट्रोक होना चाहिए, यानी सॉलिडस होना चाहिए। ओके, तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। It's not permissible to use abbreviation for unit symbols or unit names such as sec for either s or second, SQMM for either millimeter square or square millimeter, cc for cubic centimeter और mps for meter per second. That's not allowed. Okay, मैं अब आपको अपने अल्फाज में बताऊँ तो ऐसा कुछ होगा। अगर मैं आप लोगों को अपने अल्फाज से बताऊँ तो ऐसा कि अगर मैंने लिखना है मीटर पर सेकंड, इसको मैंने कैसे लिख सकती हूँ, मीटर पर सेकंड, ये मेरे पास लिखा हुआ है ना। अब मैंने इसको कैसे लिख सकती हूँ, ms-1 लिखना है, ठीक है। अब आपने ये नहीं करना MPS, डेट्स नॉट करेक्ट। ओके, अब अगर मैं अगली बात बताऊँ कि अब जिस तरह मैं एग्जांपल दोबारा देख लेती हूँ कि क्यूबिक सेंटीमीटर लिखा हुआ है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको मैंने एब्रीवेट करना है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब, यानी सेंटीमीटर क्यूब। ये देख लीजिए यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर को हम लोग सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं। मैं ये नहीं कर सकती CC, डेट्स नॉट करेक्ट। ओके, इस तरह नहीं होता, आप लोग अपने से कभी भी इसके सिंबल्स नहीं बना सकते। उसके बाद जो हमारे पास एक लास्ट है स्केयर, MM स्केयर, मिलीमीटर स्केयर होता है, मिलीमीटर स्केयर को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मिलीमीटर स्केयर को मैं इस तरह नहीं लिखती, स्केयर MM, ये मेरे पास गलत होता है, ठीक है, ये मेरे पास क्या होता है, गलत होता है। मैं इसको ऐसे लिखती हूँ मिलीमीटर स्केयर, इस तरह मैं लिख सकती हूँ, दिस इज़ करेक्ट। और इस तरह लिखने वाला मेथड बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हम लोग कभी भी इसके अपनी से एब्रीवेशन नहीं बना सकते, इसका शॉर्टकट नहीं लिख सकते। तो अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि व्हेन मल्टीपल ऑफ यूनिट्स इज राइज टू द पावर अप्लाइज टू द होल मल्टीपल, नॉट जस्ट अ यूनिट। जब हमारे पास मोर देन वन यूनिट हो, जिस तरह मैं कहूँ कि न्यूटन मीटर स्केयर है, तो जब स्केयर है ना, जो स्केयर है इस राइज टू द पावर अप्लाइज टू द होल मल्टीपल, नॉट जस्ट अ यूनिट। ये स्केयर सिर्फ इस यूनिट के साथ नहीं लगा हुआ, ये पूरे पावर के साथ है। न्यूटन मीटर स्केयर, दिस स्केयर इज फॉर होल मल्टीपल, यानी तमाम मल्टीपल के लिए, दोनों के लिए। न्यूटन मीटर के साथ जो स्केयर लगा होता है ना, वो स्केयर दोनों के लिए होता है। ये नहीं कि मैं कहूँ कि ये सिर्फ यूनिट के लिए यानी मीटर के लिए नहीं होता। कभी भी जो स्केयर्स होते हैं वो कभी भी मीटर्स के लिए यानी यूनिट्स के लिए नहीं होते, वो हमेशा किसके लिए होते हैं, होल मल्टीपल के लिए होते हैं, यानी हम किसी एक को स्पेसिफाई नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट हेडिंग इज सब हेडिंग इज यूनिट नेम्स आर नॉर्मली प्रिंटेड इन रोमन, इसको हम लोग रोमन में लिखते हैं टाइप, एंड दे आर ट्रीटेड लाइक ऑर्डिनरी नाउन्स। In English, the names of unit starts with a lowercase letter, even when the symbol up for the unit begins with a capital letter, except at the beginning of the sentence or capitalized material such as cell title. For example, joules, J, hertz, HZ, meter, seconds. So, अगर हम लोग मैं इसको बताऊँ तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यूनिट्स ऑफ नेम हम लोग नॉर्मली कैसे लिखते हैं, रोमन में लिखते हैं, और दे आर ट्रीटेड एज एन ऑर्डिनरी नाउन, और उसको हम लोग आम नाउन के तौर पे यूज़ करते हैं। लेकिन इंग्लिश में आपस क्या होता है कि द नेम्स ऑफ यूनिट्स स्टार्ट्स विद द लोअर केस। इंग्लिश में हम लोग क्या करते हैं, यूनिट्स के नेम को स्टार्ट करते हैं लोअर केस से, यानी छोटे अल्फाज से, इवन व्हेन द सिंबल फॉर द यूनिट बिगिंस विद द कैपिटल लेटर। यहाँ तक कि सिंबल जो होगा यूनिट का वो कैपिटल लेटर से क्यों ना हो रहा, लेकिन हम उसका कंप्लीट नेम, जिस तरह मैं लिखना चाहती हूँ न्यूटन लिखना चाहती हूँ तो मैं इसके लिए स्मॉल लेटर्स ही यूज़ करूँगी, इसके लिए मैं कैपिटल लेटर्स यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने भी बोला है कि जिस तरह मैंने कहा है कि इवन व्हेन द सिंबल फॉर द लेटर यूनिट बिगिंस विद द कैपिटल लेटर, ये हो सकता है कि इसके जो सिंबल का यूनिट का जो सिंबल है वो हम लोग कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, लेकिन उसका जो कंप्लीट नेम है वो कभी भी हम लोग कैपिटल लेटर्स के साथ नहीं लिखते, हमेशा हम स्मॉल लेटर्स के साथ लिखते हैं। और सच एज टाइटल को भी हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से स्टार्ट का वर्ड लिखते हैं, उसके बाद हम लोग दोबारा स्मॉल में। फॉर एग्जांपल जॉल्स, जॉल के लिए कैपिटल J, हर्ट्स के लिए HZ, मीटर के लिए स्मॉल m, मीटर के लिए देख लीजिए स्मॉल m यूज़ किया हुआ है, और उसके बाद है सेकेंड के लिए S, और एम्पेयर के लिए A. Although the values of quantities are normally expressed using X symbols for numbers,
एंड सिम्बल्स फॉर यूनिट्स। क्वांटिटीज को हम लोग नॉर्मली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, बाय यूजिंग symbols for numbers and symbol for units. It is for some reasons the unit names is more appropriate than the unit symbol. यूनिट का जो नाम होता है वो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है बनिस्बत यूनिट के सिंबल के। अब मैं आपको बताती हूँ, द यूनिट नेम शुड बी स्पेल्ड आउट इन फुल। फॉर एग्जाम्पल 2.1 m/s which stands for 2.1 मीटर पर सेकेंड। अब मैं बताती हूँ कि ये क्या, इस पॉइंट में हमें क्या बात सीखने को मिल रही है कि इफ़ फॉर सम रीज़न द यूनिट नेम इज़ मोर अप्रोप्रिएट यूनिट से। यानी अगर मैं आप लोगों को यूनिट का नेम बताऊँ, न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर। अब मैं लिखना चाहती हूँ किसी भी लेटर के साथ, यानी 4 न्यूटन मीटर लिखना चाहती हूँ मैं, इस तरह मुझे लिखने ज़्यादा मुश्किल होगी। मैं क्या कर दूँगी, 4 न्यूटन मीटर, ये मेरे पास बिल्कुल सही है, ठीक है। इस तरह भी आप लिख सकते हैं। अभी आपने पढ़ा कि कितना डॉट होना चाहिए, तो यहाँ पे डॉट भी मौजूद होना चाहिए, ठीक है। ये बात समझ आ गई। लास्ट पॉइंट है, व्हेन द नेम ऑफ अ यूनिट इज कंबाइंड। जब भी हम लोग यूनिट के नाम को कंबाइन करें, यूनिट के नेम को हम लोग क्या करें, कंबाइन करें, हमारे पास क्या बनता है, विद द नेम ऑफ मल्टीपल और सब मल्टीपल प्रीफिक्स और एक से ज़्यादा प्रीफिक्स के साथ हम लोग जब ज्वाइन करते हैं, नो स्पेस और हाइफन इज यूज्ड बिटवीन द प्रीफिक्स नेम एंड द यूनिट नेम। कम्बिनेशन ऑफ प्रीफिक्स नेम प्लस यूनिट नेम इज अ सिंगल वर्ड। फॉर एग्जाम्पल मिलीग्राम। अब अगर मैंने प्रीफिक्स और यूनिट के एग्जाम में कोई वो लिखा है, उसको हमने लिखा है, शो किया है, तो मिलीग्राम को मैं कभी भी मिली और ग्राम के दरम्यान में कभी भी फुल स्टॉप नहीं डालना, ठीक है। और उसकी बात है बट नॉट मिलीग्राम एंड किलो पास्कल बट नॉट किलो पास्कल। इस तरह आप लोगों ने किलो पास्कल को ऐसे नहीं लिखना, किलो पास्कल को ऐसे लिखना है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एरर्स के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक। तो दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।